हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पीजी सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दो सिलेबस दिया गया। पहला जो कि कोरोना काल के पहले का सिलेबस था, और दूसरा जो कोरोना काल के समय का सिलेबस है। कोरोना काल के समय के सिलेबस से थोड़ा सा सिलेबस में कटौती किए गए हैं, लेकिन जो जेन्युइन सिलेबस हम लोग कौन सा सिलेबस पढ़ना है उस सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और पिछले साल के क्वेश्चन से कितना परसेंट पूछा जाए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक पेपर में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल हम लोग को 10 प्रश्न पूछते हैं। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, और प्रश्न संख्या 1 मतलब 1 में रहता है 1 का ए 10 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को जितना है वो सबको बनाना है। उसके वो 1 के ही बी सेक्शन में 6 लिखा हुआ है, 6 लगभग ये प्रश्न रहेगा, मतलब 6 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद और ये प्रश्न 3-3 अंक का होगा। शेष जो बचा 4 वो 12 नंबर का रहेगा और 48 नंबर टोटल हो जाएगा। और पिछले साल के क्वेश्चन से 20% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि पिछला साल के क्वेश्चन से पूछा जाएगा। यह हम लोग को सेमेस्टर 2 में केवल 4 पेपर पढ़ना है, जो कि पहला पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्किल इन हिस्ट्री रिटेल, कौशल विकास का इतिहास लेखन। इसमें यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, तो प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से सेक्शन पढ़ना है और सबको हम देखते हैं। हाँ, लेकिन पिछला साल का क्वेश्चन का रिव्यू करना अति आवश्यक है, क्योंकि 20% क्वेश्चन ही पिछला साल के क्वेश्चन आएगा। तो कौशल विकास इतिहास लेखन में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। यूनिट ए में ये रहा यूनिट ए। इस पढ़ना सोशल रिसोर्स, मीनिंग्स एंड टाइप्स, तो सामाजिक अनुसंधान, अर्थ एवं प्रकार के बारे में पढ़ना है। यूनिट ए के बी में पढ़ना है, यूनिट ए के दूसरा पढ़ना है 2 में सामाजिक अनुसंधान एवं सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ना। यूनिट बी के 3 में पढ़ना है साहित्य पुनरावलोकन के बारे में पढ़ना है। यूनिट बी के ही 4th में पढ़ना है शोध प्रश्न एवं शोध का परिकलन। यूनिट सी में पढ़ना है शोध परिविधि, और यूनिट सी के ही 6 में पढ़ना है शोध प्रारूप। यूनिट डी में पढ़ना है, यूनिट डी में सदभर्य ग्रंथ सूची एवं स्रोत। और यूनिट डी के 8 में पढ़ना अनुसंधान में नैतिकता, अनुसंधान में नैतिकता के बारे में पढ़ना है। यूनिट ई में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। यूनिट ई के 9 में मार्क्सवाद एवं उत्तर आधुनिकवाद के ऐतिहासिक पर विचारधारा। यूनिट ई के 10 में पढ़ना है इतिहास लेखन की आधुनिक परंपराएं एवं नाजीवाद शास्त्रीय मार्क्सवाद का अनलस पढ़ना है। इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा रिकमेंड से किए गए हैं, जो कि इसमें आप ले सकते हैं।
इतना सारा बुक और भी नीचे है जो कि आप अपने अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि सब बुक अच्छा ही और ठीक ही है। अब हम लोग पेपर 6 देखते हैं। इसमें भी 20% क्वेश्चन पिछले साल के नहीं पूछा जा सकता है। इस पर हिस्ट्री ऑफ वुमेन स्टडी, महिलाओं का ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में पढ़ना है। सेम जिस हम फर्स्ट टाइम बताएं उसी तरह इसमें भी है। जल्दी से देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। यूनिट ए में पढ़ना है उदारवादी दृष्टिकोण। यूनिट ए के सेकेंड में पढ़ना है मौलिक परिवर्तनवादी दृष्टिकोण। अब यूनिट बी देखते हैं। यूनिट बी के फर्स्ट में पढ़ना है नारीवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। और यूनिट बी के सेकेंड में पढ़ना नारीवादी एवं लिंग भेद, नारीवादी में क्या भेदभाव था। यूनिट सी के उपनिवेश विरोधी आंदोलन में स्त्रियों की भूमिका के बारे में पढ़ना है। और यूनिट सी के सेकेंड में पढ़ना भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट डी और ई में क्या पढ़ना है। यूनिट डी में सरकार की नीतियाँ एवं महिलाओं की समस्या, मतलब एक करेंट से रिलेटेड है कि सरकार की नीति क्या है और महिलाओं की समस्या क्या है। ये दोनों से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट डी के सेकेंड में पढ़ना भारत के जनजातीय समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। जनजातीय समाज है भारत में, उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी है उसके बारे में पढ़ना है और लिखना भी है। यूनिट ई में भारतीय महिलाओं की देन, चलचित्र कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ना है। और यूनिट ई के सेकेंड में पढ़ना स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की संवैधानिक स्थिति क्या थी, ये यूनिट ई में पढ़ना है। इसके लिए भी कुछ बुक रिकमेंड किया गया है, क्योंकि ये है इसमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, सब बुक ही अच्छे हैं। अब हम लोग पेपर 7 देखते हैं। पेपर 7 में क्या पढ़ना है। पेपर 7 में पढ़ना झारखंड का इतिहास, प्रारंभिक काल से 1947 मतलब जब से झारखंड का इतिहास शुरू हुआ उस टाइम से लेकर जब तक आज़ाद हुआ हमारा देश तब तक के बारे में पढ़ना। इसमें भी 20% क्वेश्चन पिछला साल से ही पूछा जाएगा और बाकी सब सेम बताएं जो फर्स्ट टाइम बताएं थे। इसमें यूनिट ए में पढ़ना है, यूनिट ए में झारखंड का प्राग ऐतिहासिक काल। यूनिट बी में यूनिट ए के सेकेंड में पढ़ना है झारखंड का आदिम जनजाति, झारखंड में आदिम जनजाति है उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट बी के फर्स्ट में पढ़ना जनजातीय प्रशासन एवं पहरा व्यवस्था क्या था। जनजातीय प्रशासन एक पहरा व्यवस्था था जो कि क्या था उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट बी में ही शेरशाह, अकबर एवं जहांगीर के काल में झारखंड की स्थिति क्या थी। यूनिट सी में 1831 से 1832 का कोल विद्रोह के कारण एवं प्रभावों का वर्णन का इसी क्वेश्चन ही बोल दिए, इसी के बारे में पढ़ना है जो कि BA में भी पढ़ चुके होंगे। यूनिट सी के सेकंड में पढ़ना 1855 का संथाल एवं हुल कारण का एवं प्रभाव का वर्णन करें, ये वाला भी BA में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट यूनिट डी में यूनिट डी के बिरसा आंदोलन एवं ताना भगत आंदोलन का वर्णन करें, ये भी पढ़ चुके होंगे BA में। इसमें इस पेपर में कोई उतना भी परेशानी नहीं है। यूनिट डी के जनजातीय समुदायों पर औद्योगिकरण का प्रभाव, यूनिट डी में पढ़ना। यूनिट ई के फर्स्ट में पढ़ना 1947 तक झारखंड में शिक्षा का विकास, 1947 तक झारखंड में शिक्षा का विकास किस तरह का था, गवर्नर जनरल किस तरह के शिक्षा नीति बनाए थे उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट ई के सेकेंड में पढ़ना जनजाति की सामाजिक स्थिति, संथाल, उरांव एवं मुंडा के बारे में पढ़ना है। इसके लिए भी कुछ बुक रिकमेंड किए गए हैं जो कि ले सकते हैं। कोई भी एक बुक पढ़ने वाले के लिए सभी बुक अच्छे हैं। लास्ट एवं अंतिम पेपर सेमेस्टर 2 का आधुनिक भारत का इतिहास।
के बारे में पढ़ना है हम लोग को। इसमें भी 20% क्वेश्चन पिछले साल के ही क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इसलिए पिछला साल के क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। यूनिट ए में पढ़ना है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। यूनिट ए के इसमें 2 सेक्शन में बांटा गया है। 19वीं शताब्दी के कृषि स्थिति कैसी थी और 19वीं शताब्दी के दुर्भिक्ष के प्रति अंग्रेजों का प्रतिक्रिया। दुर्भिक्ष इसमें पढ़ना रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सबको पढ़ना है। यूनिट बी में भूमि व्यवस्था, पहले पढ़ना जमींदारी व्यवस्था क्या था और रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, ये दोनों के बारे में पढ़ना यूनिट बी में। यूनिट सी में भूमि सुधार, संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम, ये भी बीए में पढ़ चुके हैं। इसमें भी उतना कोई दिक्कत, उतना परेशानी नहीं है। यूनिट सी वाला सेक्शन है। यूनिट डी भी 1859 पर बंगाल का लगान अधिनियम, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा जैसा लग रहा है। और यूनिट डी के 1886 के अवध लगाने में काश्तकारी अधिनियम। तो हमारा सेमेस्टर 2 का 4 सेक्शन था, चारों सेक्शन हम बता दिए। और इसके लिए अगर कोई बुक लेना चाहते हैं, सॉरी एक और सेक्शन यूनिट ई भी है। वन संबंधी समस्याएं का वर्णन करें और ग्रामीण परिवर्तन के प्रति पर्यावरण के दृष्टिकोण के बारे में बताना है, ये सब के बारे में भी लिखना है। और हम सेमेस्टर 2 के 4 सेक्शन में होगा, चारों सेक्शन हम बता दिए। और इसके लिए भी कोई बुक खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेस्ट बुक माना गया है बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए 14 नंबर में है, तो वाला खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर चुनाव भावे या झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी का अपडेट पाना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।